ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 20 अक्टूबर 2020। शिव बाबा की साकार मुरली। सभी ब्राह्मण आत्माओं से निवेदन है, कृपया अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो मुरली सुने। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो साल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सॉल्वेशन करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? उत्तर, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं के राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहां आकर बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? क्योंकि यहां तुमको कोई धंधा धोरी, मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम यह विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं आत्मा शरीर द्वारा बोलती है? पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार पर लिया है। इनसे समझाते हैं। यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कहते हैं, हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे मांझी बेड़ी नैया मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। बाबा ने कहा, वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से बाहर जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो अपने आप ही तैरते हैं। वह सब है जिस्मानी बातें, यह है रूहानी बातें। तुम जानते हो, आत्मा कभी कीचड़ के दुब्बन में फंस गई है। इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं। बाबा कहते हैं, पानी समझ जाते हैं, परंतु वह होती है कीचड़, तो उसमें फंस जाते हैं। कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस जाती हैं, फिर उनको सॉल्वेज करते हैं। वह सब हैं सॉल्वेशन आर्मी। बाबा कहते हैं, तुम हो रूहानी। तुम जानते हो, सब माया के दुब्बन में बहुत फंसे हुए हैं। बाबा कहते हैं, इनको माया का दुब्बन कहा जाता है। बाबा आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सैल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। यहां तो फिर आत्मा जाकर दुब्बन में फंसी है। बाबा कहते हैं, बाबा रास्ता बताते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो, फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और औरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विशेष सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर। यह है दुख का सागर। रावण जो है दुख के सागर में डुबोते हैं, बाबा आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तो आज बाबा हमें क्या कह रहे हैं? बाबा हम आत्माओं को कह रहे हैं सैल्वेशन आर्मी। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप हैं, एक है हद का और दूसरा है बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, यानी भगवान, जिन्हें हम शिव कहते हैं, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं हैं। बाबा कोई ग्लानि नहीं करते,
परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। यह भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए हैं। असुरी संप्रदाय है। दैवी संप्रदाय को असुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी है। बाबा कहते हैं सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घर बार छोड़ जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते, तो जैसे ऑर्फन है। बाबा कहते हैं मैगजीन में भी निकाला है, मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने के लिए कहते हैं इनमें असुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। यहां तो लड़ने की दरकार नहीं। वह है कौरव अर्थात असुरी संप्रदाय, यह है दैवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, यह हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। बाबा कहते हैं बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं, तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे। वहां यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। बाबा कहते हैं यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। जो प्राय क्या हो जाता है, जो प्राय लोभ हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आते ही हैं राजयोग सिखलाने। बाबा कहते हैं ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों को राजाई भी है। अभी वह राजाई नहीं रही है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो। बाबा कहते हैं इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला, पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवानुवाच्य कह देते हैं। अब कृष्ण तो पढ़ा ना सके। बाबा कहते हैं कृष्ण को तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। ब्रह्मा बाबा प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं? वहां की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है। यहां तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते। बाबा कहते हैं बाबा तो राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए? सतयुग के लिए। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं। यहां जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह है वाम मार्ग। बाबा कहते हैं ये क्या है? वाम मार्ग शुरू हुआ, जिसमें देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं। उनका भी मंदिर है, वहां बहुत छीछी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एसिड बन पड़ते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमोप्रधान है ना। इसलिए शरीर भी ऐसे तमोप्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई ऐसे कोई कैसे हो पड़ते हैं।
वहां तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण बाबा कहते हैं क्या है, शरीर भी ऐसे हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य, ईश्वर, प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से क्या करते हैं, बाबा को याद करते हैं। हे बाबा, आकर हमको शांति दो। बेचारों को कुछ पता तो है नहीं, बस बाबा से शांति मांगते हैं। बाबा कहते हैं यहां तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी। विश्व में शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का क्या था, राज्य था। परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो बेचारे मनुष्य कैसे समझेंगे। हैं जब इनका देवताओं का राज्य था तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। यह आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है, बाबा कहते हैं अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहां सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन, मूल वतन नहीं आता। यह सृष्टि का चक्र यहां ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं, ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते ही हैं संगम पर, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे। बाबा कहते हैं सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहां से। बाबा कहते हैं एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। यह देवताएं ही सारे विश्व के क्या बनते हैं, मालिक बनते हैं, और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते। तुमको कितनी माइट मिलती है। बाबा कहते हैं लिखा हुआ भी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा किसके द्वारा कर रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा करते हैं। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानती। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूं, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डिनाइस्टी में ले आता हूं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे पास होकर सूर्यवंशी में आते हैं। सारी ज्ञान की बात है। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखा दिए। बाण चलाना भी सीखते हैं, छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा फिर है योग बाण। क्या है, योग बाण। बाप कहते हैं मामेकम याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं। तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। बाबा कहते हैं यह कोई को मालूम नहीं कि रूहानी सैल्वेशन आर्मी कैसी होती है। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा है इनकॉग्निटो इस स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सैल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है ही नहीं। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका नीचे चली गई है, वह निकल आएगी। बाबा कहते हैं नहीं, द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, और त्रेता की कैसी होती है? त्रेता की भी अलग होती है। बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती हैं। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है। कहते ही हैं स्वर्ग, पैराडाइज,
परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। मुख्य तो है दिलवाड़ा मंदिर। बाबा कहते हैं हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, यह बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल है। शिव बाबा भी हैं, आदिदेव भी हैं। ऊपर में बैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदिदेव बैठा है, यह भी किसी को पता नहीं है। यह शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है, यह भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। मुरली कौन सुन रही है? आत्मा सुन रही है ना? हम आत्मा सतो प्रधान थी, बाबा कहते हैं, तो पवित्र थी। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अभी बुद्धि में आता है, कितनी इजी बात है, कितनी सहज बात है, क्या कि हम आत्मा हैं। भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह न सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। आग लगती है, फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। बाबा कहते हैं यह सब निशानियां भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी ही है। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाला, फिर रुद्र यज्ञ कह देते हैं। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा ज्ञान अक्षर निकाल, फिर रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। किसको? ब्रह्मा को। इनका सीजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी में सीजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सीजरा। कायदे मुजिम शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब हैं मनुष्यों के सीजरे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा धारण करने के लिए क्या कह रहे हैं? रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन, स्वयं को और सभी को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सैल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का क्या करना है? श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। वरदान, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। बाबा ने कहा सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुभ संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ व विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है व्यर्थ को फुल स्टॉप दो, शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अच्छा, ओम शांति। जी कर
इतना प्यार